एवरीवन, आप सभी को राम राम सीताराम। मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग के जो खाना बनाने वाले काम थे वो तो हो गए थे, और उसके बाद ना मैंने कहा चलो होली की आ गई है तो होली की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो ना, जब तक उसमें पकवान नहीं बनाए जाते हैं वो त्यौहार सा ही नहीं लगता है। और भारतीयों में तो हमारे यहाँ जो है हर त्यौहार के अलग अलग पकवान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी तैयारी कर रही थी मठरी बनाने की। तो इसमें ना जो मैदा लिया है उसमें ना मैंने ढेर सारा अजवाइन डाला है, क्योंकि अजवाइन से ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, त्यौहार आते ही हर घर में से ना अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो आज हम भी ना अच्छी सी जो है मठरी बना लेते हैं, और ये बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं और बहुत ही आसान होती हैं बनाने में। तो देखिए, यहाँ पर डो लगा लिया है। इसमें मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाली है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, जिससे ना कलर भी अच्छा आएगा। और ढेर सारा तेल डाल के ना मोयन लगा लिया है और इसका डो बना लेंगे। आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि जल्दी जल्दी बनाए, और बच्चों ने ना जल्दी जल्दी खा भी लिए। साथ में बनाई आज कड़ी, और कड़ी के साथ ना डोसे बहुत अच्छे लग रहे थे। कल जो है इडली का बैटर बच गया था तो उसके बनाए थे। और आप लोगों की कैसी चल रही है होली की तैयारी? वैसे ना शादियों में इतना सारा खाया, मीठा मिठाई बहुत दिन से आ गई है तो कुछ सारी रखी हुई है। मीठा खाने का मन कम ही होता है, और बच्चे भी कम खाते हैं, नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। इसलिए मठरी बना रहे हैं, और मठरी बनाना ना बहुत ही आसान है। मठरी बनाते हैं। मैं यहाँ पर ना मठरी का डो लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं 5, पौने 5 बज गए हैं। और देखिए, हमने जो मठरी के लिए आटा लगाया था ना, एक पॉलीथिन में रख दिया, और अब ना मठरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ना इसको अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि मठरी ना बहुत ज़्यादा बनानी है। वैसे तो ना किसी पे बना लेते, लेकिन यहीं पे अच्छी रहेगी। थोड़ा सूख जाने देते हैं यार इसको। तो यहाँ चाय वगैरह हमारी हो गई थी, और अपना मठरी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या था, आटा मैंने ना सुबह लगा के रख दिया था। सुबह नहीं, जैसे दोपहर में लगा के रख दिया था। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ करे और भी बहुत सारा काम किया। तो मैंने कहा मठरी जो है बाद में बना लेंगे। तो जैसे दोपहर में थोड़ा सा आराम किया, और उसके बाद ना देखिए, यहाँ पर जो है इस प्लेटफार्म को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। वैसे तो आप चाहें तो मठरी ना जो है क्या है, चकले पे उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर ना छोटी छोटी सी बनती हैं। तो मैंने कहा इस पे बना लेते हैं। और माही भी ना मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ देखिए, वो ना फॉक से इसमें ढेर सारे छेद कर रही है, और वो ना काटती भी जा रही है, और बोल रही थी मम्मी आज ना आप बहुत खुश हो रही होगी। मैंने कहा क्यों? कह रही आपको ना एक हेल्पर मिल गया बिना पैसे का। तो मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। और सच में ही आज ना उसने ढेर सारा काम करवाया, मेरी बहुत सारी हेल्प की। वैसे काम का तो इतना नहीं रहता है, लेकिन जब 2 लोग ना साथ में काम करते हैं तो अच्छा लगता है। उससे क्या है, एक तो टाइम निकल जाता है, और जैसे आप बातें करते रहते हैं ना तो हंसी मजाक में जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है, और आप ना उतने बोर नहीं होते हैं जितना कि अकेले करने में होते हैं। तो देखिए, मैं ना इस तरीके से बेलती जा रही थी, और जो है वो मठरियों को निकाल के एक न्यूज़पेपर पे रखती जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि जब ना खूब सारी बन जाएंगी तब मैं इनको फ्राई करूँगी। और यहाँ देखिए, अब जो है खूब सारी मठरी हमारी बन गई थी, बेल ली थी, काट ली थी। तो मैंने कहा चलो अब ना इनको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं फ्राई करती जा रही थी, और माई ने कहा मैं भी बेल लेती हूँ। उससे बेली तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी काटती अच्छे से जा रही थी। तो देखिए, उसने ना जो है मठरी बनाने में आज मेरी ढेर सारी हेल्प की। और वैसे भी ना उसकी छुट्टियां चल रही हैं,
तो टाइम बहुत ज़्यादा है उसके पास में, और बच्चों को ना बुरा लगता है। आज बोल रही थी भाई मैंने मम्मी डोसा बनाना भी सीख लिया, और आज ना मैंने मटरी बनाना भी सीख लिया। तो मैंने कहा हाँ, देख देख के ही ना सब सीख जाते हैं। बनाना एक अलग चीज़ होती है और देख के करना एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि मेरी भी जब शादी हुई थी ना तो बहुत ही कम चीज़ें जो है मुझे आती थी, लेकिन इतने दिनों बाद ना धीरे धीरे करते हुए सब कुछ सीख गई हूँ और सब कुछ बनाना भी आने लगा है। अपने कहते हैं ना, करते रहो, मन होना चाहिए बस आपका, तो सीख ही जाते हैं। कभी चीज़ ख़राब भी होती है, कभी अच्छी भी होती है, लेकिन फिर एक आइडिया हो जाता है जब हम सालों तक ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना नमकीन और बना लेते हैं, क्योंकि अभी ना और चीज़ें तो मुझे ज़्यादा बनानी नहीं है। नमकीन बनाऊंगी, मटरी बनाऊंगी, इसी तरीके से नमकीन चीज़ें ही ज़्यादा बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि ऑयल भी गर्म है और माई हेल्प कर रही है, तो मन भी लग गया था काम करने में। और बार बार ना आपको ऑयल को गर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा चलो माई इसी में ना मटरी बन गई है, तो अब ना हम जो है नमकीन बना लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी पपड़ी बनाऊंगी, सेव पापड़ी बनाऊंगी, जो कि नमकीन में डालो ना, नमकीन का टेस्ट बहुत अलग आता है। और नमकीन तो ऐसी चीज़ है, आप उसमें ना कितना ही सारा सामान डाल सकते हैं। और नमकीन को तो आप स्नैक्स के, जैसे कि आप बैठे हैं और आपका मन हो रहा है कुछ खाने का, तो थोड़ा बहुत खा भी लीजिए। तो इसमें ना मैं ऐसी चीज़ें भी डालती हूँ जिससे कि ना ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो थोड़े से काजू हैं, थोड़े से बादाम हैं, मखाने हैं, सब कुछ डालूँगी। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं क्या है जो है कि पपड़ी बना लेती हूँ, नमकीन पपड़ी बनाऊंगी। मूंगफली के दाने सेंक लूँगी और पोहा सेंक लूँगी। वो इसलिए क्योंकि जो ऑयल रखा है ना, मुझे इसको ख़त्म करना है। और मैं ना कढ़ाई में अधिकतर उतना ही ऑयल लेती हूँ कि जितना कि एक बार में जो है यूज़ हो जाए, क्योंकि बार बार इसको गर्म करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और अब ना माई बहुत थक गई थी, तो माई बोल रही थी मम्मी अब तो ना थक गए हैं, अब बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं बेसन को जो है अच्छा गीला सा जो है गूँथ लूँगी, और मटरी को भी, बस ये मेरा लास्ट वाला बैच है, इसको भी सेंक लूँगी। और अभी ना गुजिया बननी बाकी है, तो गुजिया तो मैं कल बनाऊंगी, और कल कितने बजे बनाऊंगी वो भी नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि सुबह के सारे काम होने के बाद अगर मुझे थकान नहीं होती है या फिर मन लगता है तो ही मैं करती हूँ, नहीं तो फिर मैं ना चाय वगैरह के बाद, दोपहर के बाद फिर से काम करती हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ ना मैंने मूँगफली के दाने सेंके थे, पपड़ी बनाई थी और पोहा भी बनाए थे, सॉरी पोहा सेंक लिए थे। और माँ ना बैठ कर यहाँ पर अनार छील रही है, क्योंकि मुझे ना अनार खाने, चुकंदर खाने हैं। और देखिए हमारी ढेर सारी मटरी बन के तैयार हो गई हैं, और नमकीन की भी ना बहुत सारी तैयारी हो गई है। तो इसमें ना मैंने काला नमक ऐड किया है, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा वीकनेस है और मेरी तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और ये ना उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है, तो मैंने कहा चलो आए ना क्या बनाते हैं। पहले तो वो ही रहता है मेरा कि सुबह के सारे काम हो गए थे और खाना बनाने की तैयारी रहती है। पहले ना मैं खाना बनाऊंगी, अच्छे से किचन समेटूंगी, सारा काम करूंगी, उसके बाद ही कुछ सोचूंगी। तो आज ना मुझे गुजिया बनानी है, और यहाँ पर बन रही थी आज ना पति देव जी का बहुत मन था, तो सुबह सुबह उन्होंने कहा कि आज ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाओ। तो हमारे जो प्लाट में टमाटर लग रहे हैं उसमें से ना मैं टमाटर तोड़ के ले आई थी। और देखिए और क्या था, हाँ और बन रही थी पकौड़े वाले जो है रायता बन रहा था। क्योंकि वैसे तो ना उन्होंने कहा था कि बूंदी बना लेना, लेकिन मेरी जो है छन्नी नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो पकौड़े ही बना लेंगे यहाँ पर। और चिप्स बनाई थी आलू की, तो उनको भी सेंक रही थी कि चिप्स को सेंक लेते हैं। क्योंकि जो चिप्स बनाई है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी कभी ना आप चिप्स बनाते हैं तो वो रेड रेड सी हो जाती हैं, लेकिन नहीं हुई थी। तो एक बहुत खुशी सी होती है कि चलो हमने कुछ बनाया और वो अच्छा सा बन गया है। तो यहाँ मैंने ना थोड़ी सी चिप्स भी सेंक ली थी, थोड़े से पापड़ भी सेंक लिए थे, और साथ में ना सब्जी बनाने की भी मेरी तैयारी हो रही थी। तो मैं जब नहाने के लिए गई थी तो माही से बोल गई थी कि माही तुम ना आलू काट देना, टमाटर काट देना, लहसुन प्याज भी काट देना। तो वो पापा से बोल रही थी कि मैंने आज इतना काम किया है, आलू काटे, टमाटर काटे और लहसुन प्याज सब कुछ काट दिया। तो वो बोल रहे थे अरे वाह कितना सारा काम कर लिया माही ने। तो और माही ना बस ऐसे ही है, और पापा से ना उसकी शिकायतें चलती रहती हैं। तो यहाँ देखिए मेरा क्या क्या हो रहा है, आपको भी दिखाती हूँ। तो सब्जी बन रही है एक तरफ तो मेरी, और देखिए ये फेंट मैंने बना लिया है बेसन का, इसमें बस थोड़ा सा नमक डाला है
और इसको ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते हैं, पतला सा फेंट बनाते हैं। इससे भजिए ना बहुत ही फूले फूले से बन के तैयार होते हैं। और मैंने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ही ऑयल लिया है और इस तरह की कढ़ाई लेना है जैसे कि बहुत गहरी होती है। चौड़ी वाली कढ़ाई रहती है ना, उसमें हमें ज़्यादा ऑयल रखना पड़ता है, इसलिए इस तरह से गहरी वाली कढ़ाई ली है। और थोड़े थोड़े से ही भजिए डाले हैं मैंने और बहुत अच्छे से सॉफ्ट से भजिए जो है फूल कर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है मेरे भजिए वगैरह बन गए थे, तैयारी हो गई थी। और आलू जो है मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी। माही ने क्या किया था, आलू जो है काट तो दिए थे लेकिन उनको ना पानी में नहीं डाला था। तो मैं उससे बोल रही थी बेटा इनको ना पानी में डाल दिया करे, इनका ना कलर जो है काला सा नहीं होता है। और बच्चों को ना हम इस तरीके से अगर साथ में काम करते हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है सिखा भी सकते हैं। तो देखिए सुबह खाना हो गया है सबका और किचन की ना सफाई हो गई है। भगवान जी के कुछ कपड़े वगैरह थे जो कि मैंने एक जो है तवेली में गला दिए थे और उनको वॉश किया है। तो भगवान जी के जितने भी कपड़े होते हैं उनको ना मैं किचन में ही धोती हूँ, कभी भी बाथरूम में नहीं धोती हूँ, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो सिंक में है उसी में धो लेती हूँ। और यहाँ पर आए ना पति देव जी के भी ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे तो नहीं 2-3 कपड़े रखे हुए थे, उनको भी धो दिया अच्छे से। तो चलिए अब ना छत पे चलते हैं। छत पे ना बहुत अच्छी खासी सी धूप निकल रही है। और हमारा जो खरगोश है ना, खरगोश वो ना सुबह से गोल है। वैसे तो मुझे इतना पता है कि वो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन पति देव जी और माही ना कितनी बार पूरे घर में ढूंढ चुके हैं। और परसों के दिन भी वो घूम गई थी, फिर भी मुझे मिली थी। तो मैंने कहा वो कहीं नहीं जाएगी, घर में ही होगी। लेकिन वो लोग लगे हुए थे तुम ढूंढो। और देखिए धूप इतनी तेज़ है तो मैंने ना अपने को अच्छे से कवर कर लिया है। धूप भी तेज़ है और कलर भी जो है डाउन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ ना कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। भगवान जी के कुछ मंदिर के कपड़े थे उनको भी डाल दूँगी, अपने कपड़े भी डाल दूँगी। और यहीं पे मैंने देखा जो थोड़ी सी आपको लकड़ियाँ दिख रही होंगी ना कोने में, यहीं पर हमारा जो है खरगोश बैठा हुआ था। पता नहीं ये लोग आते हैं तो इनको क्यों नहीं दिखता है। तो मैं माई से जाके बोल रही थी कि वो है उसको पकड़ लो। तो यहाँ देखिए माही आ गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेचारी भूखी होगी, प्यासी होगी। और वो ना नहीं निकल रही थी, माही ने कई बार निकाला, मुझे ना बहुत दुख हो रहा था। मैं बोल रही थी सुबह से बैठी है, भूखी होगी, और वो फिर भी नहीं आ रही है। और आए ना मुझे और भी तैयारी करनी है, जैसे कि गुजिया वगैरह भी बनानी है तो वो भी बनाऊंगी। लेकिन देखिए वो नहीं निकल रहा था, मैंने माई से मना कर दिया कि काट लेगा, रहने दो। और अब ना नीचे चलते हैं, थोड़ा सा आराम करूंगी और उसके बाद वही चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं आज ना गुजिया की तैयारी करूंगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।